चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम काफ़ी टाइम से हम अपने जो एक्चुअल टॉपिक है उससे थोड़ा सा हटे हुए थे और वो है कि हम एक टूल के ऊपर काम कर रहे थे जैसे कि आपको पता है। और टूल का नाम था जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बर्ब सूट, जिसके मुख्तलिफ फीचर्स थे या जिसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स थे। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा डैशबोर्ड के जब हम इसको देख रहे थे, और मैं उम्मीद मुझे याद नहीं, एटलीस्ट ये तो आपको याद होगा कि आप मेरे साथ trackhacme.com/room, यानी कि हम कौन सा रूम पढ़ने जा रहे हैं, बर्ब सूट बेसिक्स का। तो इसमें मुख्तलिफ टास्क थे। इसमें मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी इंस्टॉलेशन, वेरी सिंपल डैशबोर्ड इंपॉर्टेंट इस परस्पेक्टिव से था कि जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो हमें यहाँ पे नज़र आ गई। ओके, बल्कि बेहतर ये कि मैं इसको स्टार्ट करूँ। ओके, ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स, कोशिश करते हैं कि जल्दी से VMware भी इंस्टॉल कर लें। किए कभी पहले काम किया VMware पे, दोनों में से किसी ने? नहीं सर, काम नहीं किया, लेकिन शायद हमने वो इंस्टॉल किया था। कब किया है? मैं चेक करती हूँ। आपने वर्चुअल बॉक्स किया हुआ बच्चे? सर वर्चुअल बॉक्स के अंदर ही हमने VM भी किया हुआ है। वो वर्चुअल मशीन्स हैं, VMware कह रहा हूँ। नहीं सर, वो नहीं किया हुआ। तो वो भी करवा दूंगा। और फिर उसकी मदद से एक तरीका आपको सिखा दूंगा जो कि आप अपनी लर्निंग के लिए फिर यूज करते रहना, आप दोनों के लिए बेहतर होगा। मिसाल के तौर पे दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन अगर हमें चाहिए हो, फॉर एग्जांपल कोई राउटर, कोई स्विच, कोई फायरवॉल, बड़ा की चीजें जो कि लोगों को नहीं पता लेकिन दे आर अवेलेबल। इससे पहले लोग उसकी सब्सक्रिप्शन लिया करते थे इन चीज़ों पे काम करने के लिए, लेकिन अब कई जगहों पे आपको फ्रीली अवेलेबल होती हैं, तो वो आप सीख लेंगे। ताकि मिसाल के तौर पे कल अगर आप नेक्सस स्विचेस पे आपको काम करना पड़े, जो कि करना पड़ेगा, तो लाजमी तौर पर नेक्सस स्विचेस तो कोई खरीद नहीं सकता बिकॉज दे आर आपको चूंकि दे आर द लेटेस्ट स्विचेस, तो हमारे पास नहीं है, तो व्हाट वी शुड बी डूइंग। तो डेफिनेटली हम आपको सिखा दूंगा कि उनके इमेजेस को हम किस इसमें भी कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स पे भी, VMware में भी कर सकते हैं। तो हम VMware पे उनको लोड करके और उन पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप कल अपने रिज्यूमे में लिख सकेंगे कि जी मुझे वर्चुअल बॉक्स पे भी काम आता है, मुझे VMware पे भी आता है, मुझे फलाने फलाने राउटर और स्विच पे भी काम करना आता है। तो दैट विल बी इंशाल्लाह नाइस इनहेंसमेंट। ओके, तो हम बर्ब सूट को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट तो नहीं कर रहे, जस्ट को रिवाइज कर रहे हैं कि बर्ब सूट जो है वो एक ऐसा टूल है जिसका अगर हम देखें तो सबसे मेन जो आइटम है वो उसकी प्रॉक्सी है। और प्रॉक्सी क्या होती है आपको पता है कि दैट बिकम्स लाइक ए मैन इन द मिडल बिटवीन the source and destination, or between the one user and another user, whatever you call it है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि हम इसी प्रॉक्सी के जरिए बहुत से दूसरी चीजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे हम रिपीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इंट्रूडर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कंपेरर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सीक्वेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एक्सटेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीजें दिखाई देना भी शुरू हो गई कि प्रॉक्सी क्या करती है, आपको पता है। इंट्रूडर क्या करता है, हम इसके फजी या आसान जुबान में कहूं तो आपको पता है कि बास केसेस में हमें करना पड़ता है कौन से अटैक्स, ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स अटैक में इंट्रूडर इज ए नाइस थिंग टू यूज। जैसे अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने इंट्रूडर नहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने हमें ट्रैकमी के अंदर ही इसका एक फीचर ऐड कर दिया था, क्योंकि हमने 0 से लेकर या 1 से लेकर 1000 तक के नंबर ही देने थे। लेकिन इस किस्म के काम जब मिलियंस में हो, और वो पासवर्ड भी हो सकते हैं, यूजर नेम भी हो सकते हैं, यानी किसी भी, आपको पता है कि किसी भी डिवाइस के ऊपर, किसी भी सर्विस के ऊपर, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अगर आपने ब्रूट फोर्स करना हो तो इंट्रूडर इज ए नाइस फीचर। इस तरह नेक्स्ट फीचर है इसमें, आपको पता है, विच इज दी योर पीसी फोल्डर।
backed up with OneDrive. ओके, तो नेक्स्ट इज द रिपीटर. इसका भी आपको डिटेल में करवाऊंगा. लेकिन रिपीटर आपको पता है कि आप कोई भी चीज अगर आपने प्रॉक्सी में कैच की, मैंने पकड़ ली, अगर आप चाहें कि उसमें कोई तब्दीली करके और आप उसको आगे भेजना चाहते हैं, या जो रिस्पांस आया है उसमें आप कोई तब्दीली करके सोर्स की तरफ भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए रिपीटर एक अच्छा टूल हो सकता है. ठीक है, फीचर हो सकता है. फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि जो चीज आपने पकड़ी है वो इनकोडेड होती है, तो डिकोडर का फीचर यहां पे मौजूद है जो कि उसको डिकोड कर देता है आपके लिए. इस तरह कंपेरर है. अगर मिसाल के तौर पे आपने दो रिक्वेस्ट की, दो या दो से ज्यादा, आप उनको कंपेयर करना चाहते हैं कि इन रिक्वेस्ट में फर्क क्या है, तो मतलब अगर आप बैठ के एक एक को देखते रहें तो प्रॉब्लली इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मे बी कि आप उसकी में से डिफरेंस को ना भी ढूंढ सकें. इसी ये दिस फंक्शन इज वेरी मच सिमिलर टू द लिनक्स. एक फंक्शन है डिफ, जिसका मतलब ये होता है कि वो डिफरेंस को फाइंड करती है दो डॉक्यूमेंट्स के दरमियान. तो बेसिकली ये भी, तो अगर चाहे आपको रिक्वेस्ट है, चाहे वो आपके रिस्पॉन्सेज हैं, यानी किसी भी चीजों को अगर आपने कंपेयर करना हो तो कंपेरर इज ए गुड ऑप्शन. देन एक्सटेंडर. एक्सटेंडर क्या होता है कि आप देखेंगे और आपने देखा भी होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि कई जगहों पे ये इसकी जरूरत होती है कि नए फीचर्स आ जाते हैं, वो फीचर्स अवेलेबल होते हैं, हम उन फीचर्स को अपने इसमें ऐड करना चाहते हैं. जैसे अगर आपको नजर, मैं डिटेल में बात में करूंगा हर एक चीज के ऊपर, जैसा आई एम रिवाइजिंग, कि मिसाल तो आप देख सकते हैं कि बुप ऐप स्टोर में मल्टीपल फीचर जो कि ऐड हो सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर. तो और आपके साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस, आपको ये भी पता है कि इसका कम्युनिटी एडिशन भी है, इसका प्रोफेशनल एडिशन भी है, इसका इंटरप्राइज एडिशन भी है. तो किस एडिशन के लिए ये चीज, वो डिटेल के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. वहां से देख के हम अपने सिस्टम के अंदर इनको ऐड या रिमूव कर सकते हैं. ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इस पे भी बाद में बात करेंगे. फिर हमने बात की थी अबाउट दी प्रोजेक्ट ऑप्शंस. प्रोजेक्ट ऑप्शंस का मतलब ये है कि कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो कि हम सिर्फ अपने प्रोजेक्ट, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर रखना चाहते हैं, तो वो चेंजेस हम प्रोजेक्ट ऑप्शंस के अंदर करते हैं. और यूजर ऑप्शंस वो ऑप्शंस होती हैं जो कि पूरे सिस्टम के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाती हैं. यानी अगर आपने एक दफा किया, तो अगर आप 10 प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी ऑन ऑल द इंप्लीमेंटेड ऑन ऑल द प्रोजेक्ट्स. ओके, एक चीज जो मैंने छोड़ दी, दैट इज द टारगेट. तो टारगेट भी एक बहुत ही एसेंशियल फीचर है बर्ब का. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये टारगेट किस लिए काम आता है? मिसाल के तौर पे अगर आप चीज चाहते हैं, लाजमी तौर पे आपकी यह ख्वाहिश होगी कि आप किसी खास साइट को या किसी खास एप्लीकेशन को या सर्विस को के डेटा को पकड़ना चाहते हैं. आप सबको तो नहीं पकड़ना चाहते, क्योंकि इट इज ए, और हो सकता है आपने ये चीज अपनी एज ए एविडेंस किसी को देनी है, तो आप उसको लेट करें कि उसके अपने पैकेट तो 1000 हैं, लेकिन 10 लाख और लोगों के पैकेट भी आप उसको साथ दे रहे हैं, तो दैट इज समथिंग नॉट गुड. तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि टारगेट इज समथिंग लाइक ए फिल्टर, कि आप अपनी मर्जी के जो भी आप हासिल करना चाहते हैं आपको वो मिलेंगे, बाकियों की आपको जरूरत नहीं है. ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो इसमें जो आपको देखेंगे हम कि आप अपना स्कोप, इसको बेसिकली क्या मतलब होता है कि आप अपना स्कोप डिफाइन कर लेते हैं. जब स्कोप डिफाइन हो जाता है फिर आपको सिर्फ वही चीजें मिलेंगी और बाकी नहीं मिलेंगे. उसमें भी हम ये देखेंगे कि ये फीचर भी मौजूद है कि आप अगर चाहें तो वो पैकेट्स, ये चीज अपनी जगह पे है कि वो पैकेट आपके प्रॉक्सी पे आएंगे लेकिन आपके साइड मैप के अंदर नहीं पहुंचेंगे. तो यूं आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी. तो अगर आपको सारी रिपीटेशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको रिस्पॉन्स करूं, और अगर नहीं है तो फिर मैं वापस जाता हूं और अपने पैकेट इसके ऊपर बर्ब सूट के ऊपर. तो बर्ब में हमने ये डैशबोर्ड हमारा तो हमने देख लिया हुआ है, हमने प्रॉक्सी भी देख ली हुई है, हमने फॉक्सी प्रॉक्सी भी देख ली हुई है, हमने ये भी पता है हमें कि इसमें जो इस्तेमाल होता है क्या ब्राउजर,
वो अगर आप चाहें तो आप अपना ब्राउजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अपना ब्राउजर इंस्टॉल करें तो आप उसमें प्रॉक्सी इंस्टॉल करेंगे प्रॉक्सी, और अगर नहीं तो आप ये प्रॉक्सी जो है फॉक्सी प्रॉक्सी, जो कि सिर्फ फायरफॉक्स के लिए, याद रखें कि क्योंकि लिनक्स में मोस्टली जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो फायरफॉक्स है, तो फायरफॉक्स के ऊपर वो फॉक्सी प्रॉक्सी कि इसकी भी आपको पता है कि दो फ्लेवर्स हैं, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। जो हमें इसमें अवेलेबल है वो बेसिक है, जो कि हमारे कामों के लिए काफी है। और अगर कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर मैं, जहां तक मुझे याद पड़ता है, हमने प्रॉक्सिंग की एचटीटीपीएस ट्रैफिक को भी पकड़ा। प्रॉक्सिंग का मतलब जस्ट ये है कि हम एचटीटीपीएस ट्रैफिक को पकड़ना चाहते हैं। क्यों स्पेशली हमने एचटीटीपीएस का नाम लिया? क्योंकि इसमें एक, अगर आप रूट के तौर पे आए हो, लॉगिन हुए हो, तो फिर ये आपको ब्राउजर को से एचटीटीपीएस की जब रिक्वेस्ट आप करते हैं तो नहीं चलने देता। अगर आप, इसके फिर दो तरीके होते हैं, या तो आप लो प्रिविलेज यूजर बनाएं, उससे वर्क को स्टार्ट करें, कोई फिर मसला नहीं है। जैसे आपको ये नजर भी आ रहा है कि बाज़ औक़ात, ये आपको नजर आ रहा है कि बाज़ औक़ात आप एचटीटीपीएस ट्रैफिक यानी सिक्योर की तरफ जाते हैं और नहीं होता, तो यानी आप नहीं कनेक्ट हो सकते। उसकी दो वजह हो सकती हैं। एक वजह तो ये कि हो सकता है कि इसके लिए आपको क्या चीज की जरूरत होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। एचटीटीपीएस के लिए आपको क्या चीज की जरूरत होती है? सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अब उस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपको चाहिए कि आप अपने लिए सर्टिफिकेट, सबसे पहले तो सर्टिफिकेट है क्या, क्योंकि ये डिजिटल सर्टिफिकेट है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट बेसिकली इस चीज को, जैसे कोई भी सर्टिफिकेट किसी चीज को प्रूफ करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि मेरे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, तो ये प्रूफ करता है कि आपने हायर सेकेंडरी का या सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन हासिल कर ली हुई है। इस तरह अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है तो आपके पास आगे जाके हम पढ़ेंगे जब क्रिप्टोग्राफी इंशाल्लाह, तो क्रिप्टोग्राफी में ये होता है कि आप, और ये भी आपको पता है कि जब एचटीटीपीएस इस्तेमाल होता है तो आपका डेटा सिक्योर होता है। सिक्योर का क्या मतलब है? सिंपल इज दिस, इंक्रिप्शन कर दिया जाता है। तो उसके लिए आपके पास की होती है जो कि उसको इनक्रिप्ट करती है। मुझे ये याद है कि मैंने आपके साथ एक गेम के तौर पे एईएस को लिया था, और उस एईएस गेम के दौरान मैंने आपसे, हमने कोई भी टेक्स्ट ले लिया था और उसको हमने किसी की के जरिए इनक्रिप्ट कर दिया था, और वो मैंने आप लोगों की तरफ भेज दिया था। अगर आप चाहे उसको की अगर आपके पास नहीं है तो दैट इज जस्ट लाइक a garbage for you. लेकिन अगर if you know the key then you can get the plain text back. तो एक तरफ हो गया साइफर टेक्स्ट, जो एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट होता है उसको नॉर्मली साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं, और जब आप उसको वापस अपनी असल हालत में ले आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट। तो यहां पे ये जो की होती है जिसको पब्लिक की कहते हैं, ये पब्लिक की को, इसको भी जो सर्टिफिकेट होता है इस पे पब्लिक की अवेलेबल होती है, और जिसको ये सर्टिफिकेट दिया गया होता है ये उसको भी वैलिडेट करती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर होता है। जैसे आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, एफएससी के सर्टिफिकेट के ऊपर, या कल डिग्री के ऊपर सर्टिफिकेट के डिग्री के ऊपर सिग्नेचर होगा। इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं जो कि हम देखेंगे कि हर एक जो सी होता है, सी का मतलब है जो सर्टिफिकेट गिविंग अथॉरिटीज होती हैं, वो, जैसे मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि जो ये है बर्थसूट, ये जिसका टूल है वो भी अपना सर्टिफिकेट देते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके और अपने ब्राउजर में ऐड किया था। तो अगर आप अपना ब्राउजर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देन यू नीड दिस, और अगर आप इसका बिल्ट इन ब्राउजर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर उसमें प्रॉक्सी भी उसके अंदर ही है, आपको कोई कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, और उसमें सर्टिफिकेट भी है, उसकी भी फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। तो दैट इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड प्रायरली। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो अच्छा लगेगा। जैसे कि अभी सर्टिफिकेट की बार दोबारा ये नजर आ रहा है हमें कि आपने करना क्या है कि ब्राउजर में आपने लिखना है अबाउट और प्रेफरेंसेस। आपने ब्राउजर में लिखना है अबाउट और प्रेफरेंसेस। तो अगर चले मैं लिख भी लेता हूं,
अगर मैं ब्राउजर भी ओपन कर लूं या आप सर्च से भी सेटिंग से भी यहां तक पहुंच सकते हैं। कोई लाजमी नहीं कि एक ही रास्ता इख्तियार किया जाए। तो जेंटलमैन यहां पे अगर हम लिखें अबाउट और प्रेफरेंसेस जैसे आपको नजर आ रहा है, इंटर कर लें तो आप यहां पे पहुंच गए। सेटिंग्स में आप लिख दें सर्टिफिकेट फाइंडिंग सेटिंग, जहां पे मेरा ब्राउजर सारा मेरा कर्सर इस वक्त मूव कर रहा है, तो यहां पे लिख दें सर्टिफिकेट्स, जो कि आपको देखें सर्टिफिकेट्स जी। तो मैंने सर्टिफिकेट लिख दिया और हम इसके तो ये हमारे पास जी ये सर्टिफिकेट्स आ गया। और सर्टिफिकेट में आप व्यू सर्टिफिकेट को क्लिक कर दें तो यहां पे आप पहुंच गए। यहां पे आपको इंपोर्ट का फीचर है, आप इंपोर्ट कर लें। तो सबसे पहले आपने डाउनलोड किया हुआ है, तो आपने जो भी सर्टिफिकेट हो, तो ये मुख्तलिफ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सर्टिफिकेट ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं इसके ऊपर। तो आप इसको इंपोर्ट करके जहां भी आपने उसको डाउनलोड किया हुआ है, मैंने बार बार इसको कई दफा किया हुआ है, इसलिए आप इसकी एक कॉपी कोई भी ले लें और उसको ओपन कर लें। द सर्टिफिकेट कहता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एज ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी वो होती है जो सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत से वो इदारे हैं जो कि ये सर्टिफिकेट्स देते हैं जी। एनी क्वेश्चन? ओके कर दें तो यूं सर्टिफिकेट आपके पास इंस्टॉल हो गया। अब आप इसके बाद HTTPS साइट के पास भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर, क्योंकि ऑलरेडी सर्टिफिकेट यहां पे मेरे पास था, तो अगर मैं यहां पे लिखूं HTTPS या मैं अगर लिखूं www.google.com तो आपको नजर आएगा कि इसके पीछे HTTPS लिखा हुआ आ गया है और मैं गूगल पे पहुंच भी गया हूं। इसका मतलब है कि मेरा ये जो सेशन है दैट इज सिक्योर। इसका मतलब है कि मेरा सर्टिफिकेट गूगल ने मान लिया है जी। एनी क्वेश्चन? नो सर, समझ आ रही है, क्लियर है। तो ये मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूं, हमने नई बात कोई भी नहीं की। इसके अलावा हमने अगर आप यहां से इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि ये आपकी इसमें फॉक्सी प्रॉक्सी ऑलरेडी है। आपके नॉर्मली बाज़ औक़ात याद रखें कि आपने प्रॉक्सी ओपन की होती है और उधर आपने बब सूट को ऑन नहीं किया होता, तो ये गलती है। पहले आपने प्रॉक्सी को ऐड करना है, सॉरी आपने बब को ऑन करना है, फिर आपने इधर से प्रॉक्सी को ऑन कर देना है। लाजमी नहीं, आगे पीछे भी करने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों चीजों को होना जरूरी है। लेकिन बाज़ औक़ात आपने उसको ऑन नहीं किया होता और इधर प्रॉक्सी, तो प्रॉक्सी ढूंढ रही होती है बब, किसी भी प्रॉक्सी को, जो कि हमारे केस में बब प्रॉक्सी है। तो आपका क्योंकि चीज जा रही है प्रॉक्सी के पास, प्रॉक्सी बब प्रॉक्सी वहां पे होता नहीं है, इस वजह से आप समझते हैं कि आपका ब्राउजर ने काम करना छोड़ दिया है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है जो कि आपने याद रखनी है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि एक तो ये ब्राउजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही हमने ये भी देखा था कि इसके अंदर जो पुराने वर्जन है उनमें नहीं है, लेकिन जो नए वर्जन हैं उसमें, जैसे कि आपके पास भी है, इसमें जो प्रॉक्सी है इसके साथ ब्राउजर खुद ही आता है। ये भी बताता चलूं कि बास केसेस में अगर आप, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप लोग रूट की प्रिविलेज से आए हो तो बाज़ औक़ात ये ब्राउजर ओपन करने से ब्राउजर ओपन नहीं होता। तो आप तो जैसे ये बिल्कुल यही मसला आता है कि वो कह रहा है कि जी ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि द रीजन इज कि जब हम यहां कोई भी सेटिंग्स करते हैं तो जब हम अपने, अगर ये होता इंटरप्राइज या प्रोफेशनल एडिशन तो वो उसमें सेव हो जाता, लेकिन यहां पे ये सेव नहीं होता। बस हर बार हमें दोबारा से नॉर्मली करना होता है, क्योंकि मैं रूट के प्रिविलेजेस से इन हूं, इसलिए मुझे वो कह रहा है कि नेट पोर्ट ट्रिगर डॉट दिस इज अनएबल टू स्टार्ट द ब्राउजर। ठीक, तो हम कहते हैं ठीक है जी, ओके। एक बार फिर ट्राई करते हैं, फिर भी इसको इसी तरह का गलत जवाब देना चाहिए, देख लेते हैं। चल पड़ा तो दैट्स नाइस। तो अगर ना चलता तो फिर भी हम इसे चला सकते थे, कोई इशू इसमें इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर हम क्या करते हैं कि हम यूजर ऑप्शंस में जाकर, इधर प्रोजेक्ट ऑप्शंस है या उसमें मिसलेनियस में जाकर, और हम इसको
हम इसको जी, ये देखिए आपको एम्बेडेड ब्राउजर के आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो ये क्लिक्ड है। अगर ये क्लिक ना होता, अनचेक्ड होता, जैसे अब आपको अनचेक्ड है, तो आपका वो ब्राउजर नहीं खुलेगा। ये बातें भी हमने पहले से ही कवर की हुई है, तो इसको क्लिक कर दें तो फिर बस आपका ब्राउजर काम करेगा। बात समझ आ रही है? यस सर। ओके जी, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो ये तो पुरानी बातें। अब हम आते हैं जी नई बात की तरफ, और हम आज काम थोड़ा सा करना चाहते हैं टारगेट के ऊपर, जिसमें तीन चीजें हैं। वन इज द साइड मैप, नंबर टू इज द स्कोप, एंड नंबर थ्री इज द इशू डेफिनेशंस। तो जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जो कि ब्राउजर है बर्ब सूट के अंदर, जो कि क्रोमियम का है, आपको पता है कि अगर हम क्रोमियम में कुछ चीज भी लिखें, और फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कोई आसान सी चीज लिखते हैं www.google.com, कुछ भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉक्सी के अंदर google.com के लिए ये रिक्वेस्ट पकड़ी गई हुई है। इसी वजह से अगर आप फायरफॉक्स बर्ब सूट पे देखें तो हम नहीं पहुंचे। अब google.com लिखने के बावजूद भी नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि एसन को पता है कि हमारी रिक्वेस्ट तो गूगल के पास गई नहीं है, वो तो हमारी ही प्रॉक्सी के ऊपर रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है। ओके, तो अगर आप इसको पास ऑन कर दें, अगर आप इसको पास कर दें, फॉरवर्ड कर दें, आपकी मर्जी है कि आप फॉरवर्ड करना चाहें, आप ड्रॉप करना चाहें, आप कोई एक्शन इस पे लेना चाहें, क्या एक्शन ले सकते हैं आप इस पे? आप मल्टीपल एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे आप इसी रिक्वेस्ट को किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कोई पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल उस पासवर्ड को आपके पास 1 मिलियन पासवर्ड पीछे पड़े हुए हैं, तो वो फाइल आप इसको बता देंगे, ये एक एक पासवर्ड करके उसकी तरफ गिराता जाएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम ये एग्जांपल दी थी कि हमें 1 से लेके 1000 तक के नंबर गिराने थे, तो बेसिकली उसके लिए तो हमें किसी फाइल की पीछे जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उसने बिल्ट इन हमें कर दिया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बर्ब में काम कर रहे, इंट्रूडर में काम कर रहे होते, तो हम पीछे एक फाइल, अपनी टेक्स्ट फाइल बना लेते, जिसमें 1 से लेके 1000 तक लिखा होता, एक डिजिट ये उठाता जाता और उसकी तरफ गिराता जाता। एनीहाउ, मैं फिर भी आपसे ये पूछूं कि फिर पहले हम एसन से पूछ लेते हैं, शायद उसका कनेक्शन या तो ड्रॉप हो गया, क्योंकि शायद वो हमारे साथ नहीं है, दिलावेज है। एनीहाउ, बाजू का नजर नहीं आता। एनीहाउ, तो ऐसा कैसे पता चलेगा कि जो हम एक लाजमी तौर पे, जैसे हमने लास्ट वीक किया कि 1 से लेके हमने 1000 के नंबर उसको कहा दो, और आपको याद होगा कि 187 का नंबर जब आया था तो वो पता चल गया था कि ये ठीक है। ये कैसे पता चल जाता है? हेलो दिलावेज, यू आर हियर? दोनों ही नहीं है, क्या मसला है? हेलो, एसन, आर यू विद मी हियर? हेलो, क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? इस सवाल का जवाब नहीं पता, या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप लोगों तक? डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने भी दोबारा कनेक्ट किया। आपने कुछ पूछा है? जी, मैंने पूछा ये है कि हम जब मिसाल के तौर पे जब हम कोई ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे होते हैं, तो लाजमी तौर पे जैसे हमने लास्ट वीक भी ये किया था कि हमने 1 से लेके 1000 तक के नंबर जो है सर्वर की तरफ थ्रो किए थे, जो कि हमारा फेसबुक लाइक एक एप्लीकेशन थी जिसका नाम था बुक फेस।
तो बुक फोर्स की तरफ हमने 1 से लेके 1000 तक के नंबर गिराए लागू, तो और आपको याद होगा कि 187 के ऊपर उसने हमें बता दिया था कि ये ट्रू नंबर है। कैसे पता चल जाता है कि 187 ट्रू नंबर है, 186 का क्यों ट्रू नंबर आया? कैसे सिस्टम को कैसे पता चल जाएगा? कभी सोचा? नो सर। ठीक है ना, मतलब आपका क्वेश्चन तो बनता है ना कि अंदर ये सोच रही थी, पूरा दिन वो सोचती रही कि आखिर सिस्टम को कैसे पता चल जाता है कि 187 ही जो है, या उस केस में लागू नहीं कोई मेरा, मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा कि 187 ही एक वाइड वर्ड है जिससे मैं वहां नंबर ही 187 था। या मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात आप एक पासवर्ड देते हैं और वो पासवर्ड आपको बता देता है कि ये पासवर्ड ट्रू है, तो कैसे आपके सिस्टम को पता चल जाता है कि जो आपने ये वाले इंटर सही है और बाकी सब गलत थे? बाद में समझ आ रही है? उसके पास कहीं पे सेव होते होंगे ना क्या सेव होते होंगे सर? वही जो हमने ऑलरेडी वहां पे पासवर्ड लगाए होते हैं। वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसके पास जैसे मिसाल के तौर पर 1 से लेके 1000 के नंबर हमारे सिस्टम के पास सेव थे, उसने एक एक करके गिराया, उसने 1 गिराया, उसने कहा ये नहीं है, उसने कहा 2 गिराया, उसने कहा ये नहीं है, सिस्टम ने कहा नहीं है, 186 तक गया तो कहता नहीं है, 187 क्या तो कहता है बस ये है, और वो वाकई था। तो कैसे हमारे सिस्टम को पता चल जाता है कि 1 से लेके 186 तक नहीं है और 187 है? मिसाल के तौर पे सर वो 187 नंबर भी तो सिस्टम ने जनरेट किया हुआ था। ठीक है, आपकी बात 186 भी तो सिस्टम ने जनरेट किया था ना। एग्रीड? यस सर। तो मतलब वो सारे 187 भी सिस्टम ने जनरेट किया, 186 भी किया, 185 भी किया, सारे किए, लेकिन उनमें से सिर्फ 187 पे उसने कहा कि ये नंबर ट्रू है, ये वो नंबर है जो कि आपको ईमेल के जरिए मिला है, बाकियों के ऊपर उसने कहा ये गलत है, ये वो नंबर नहीं है जो ईमेल में आया था। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, उसकी बात हम सुन लें, उसके बाद फिर जवाब देते हैं। ऐसा कह रहा है कि yes it is due to brute force attack, but how due to brute, क्वेश्चन मेरा ये है, वो तो हमने पहले कह दिया ऐसा कि ये ब्रूट फोर्स अटैक है। ब्रूट इसलिए है कि हमने कोई इंटेलिजेंट गेस नहीं किया। जैसे मिसाल के तौर पे 1 से लेकर 1000 तक था, तो हमने ऐसी हरकत नहीं की कि हमने कहा कि इलेक्ट करें कि हमें पता हो कि प्राइम नंबर है, नहीं, हमें नहीं पता, हमने ये भी नहीं कहा कि कोई और नंबर है, हमने ये भी नहीं कहा कि ये कोई इवन नंबर है, हमने ये भी नहीं कहा कि कोई खास मखसूस ये 100 से लेकर 200 तक है, हमें कुछ भी नहीं पता था। तो ब्रूट फोर्स तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये कैसे पता चला, मेरा क्वेश्चन ये था कि 187 जब नंबर पे हम पहुंचे तो हमारे सिस्टम को कैसे पता चल गया कि ये वाकई ये वही नंबर है, ये एक्चुअल नंबर है जो कि ईमेल में आया है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको उसकी एग्जांपल भी दी थी, बल्कि लाइव एग्जांपल दी थी। मैंने उसी दिन लेजेंड का अपना पासवर्ड चेंज किया था, तो मैंने वो नंबर आपको बताया था कि जो मैंने रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया, उन्होंने कहा कि मैंने आपको 6 डिजिट का नंबर भेज दिया। वो 6 डिजिट का नंबर मैंने वहां से उठाया, इनकी साइट पे एंटर किया, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दे दी कि जी आप अपना यूजर नेम अपना पासवर्ड तब्दील कर लें, तो पासवर्ड तब्दील कर लिया मैंने। तो क्वेश्चन ये है कि जो नंबर उन्होंने ईमेल पे भेजा, और मैंने तो लागू करो, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो 1 से लेकर 1000 तक अपने सिस्टम को कहा, या मैंने एक फाइल के अंदर लिख दिया 1 से लेकर 1000 तक, एक एक नंबर करके मैं थ्रो कर रहा हूं टुवर्ड दिस सर्वर, और जब कोई उसी नंबर पे मैं पहुंचता हूं तो मेरा सिस्टम को पता चल जाता है ये वही नंबर है, ये ठीक नंबर आ गया। जितने नंबर गलत होते हैं वो कहता है नहीं जी ये वो नहीं है। हेलो, ये सर आपकी आवाज आ रही है? आवाज भी आ रही है और बात भी समझ आ रही है? ये सर समझ आ रही है। बस मुझे 1 मिनट दे, दूसरा मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया, मैं इसको पावर लगाता हूं और मैं आपको जवाब देता हूं। तो चलिए इतनी देर में ये होगा ऑन, इतनी देर में आपको जवाब देता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा मुझे याद है कि सिचुएशन में शायद लाहौर कोर्ट में गया हुआ था, लेकिन आपने तो जरा उस पर डॉक्यूमेंट बना के मुझे भेजे हैं कि जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसका स्टेटस शो और हमें वापस आता है,
जो कि 100 की सीरीज में भी हो सकता है, 200 की सीरीज में भी हो सकता है, 300 एंड 400 एंड 500 की सीरीज में भी हो सकता है। तो अगर आप नंबर भेजें और आपको मिसाल के तौर पे आ गया 400 में, 401 आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब ये सक्सेसफुल नहीं है। जब 200 है, 200 की सीरीज में आ जाता है तो इसका मतलब ये सक्सेसफुल है। तो जब आप स्टेटस कोड को आप रीड करते हैं, वेरी नाइस संगीता ने आपने दिया 400 एरर, कि जब आपने गलत भेज रहे होते हैं तो 400 की रेंज में आपको नंबर्स आते हैं। तो आप जब उसको चेक करते हैं और आप कहते हैं नहीं जी इसका मतलब ये गलत है, जो ही आपको 200 का आता है आप अगले भेजना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे आपने पहले से एक इफ की स्टेटमेंट लिखी है कि इफ द रिस्पॉन्स, जिसको स्टेटस कोड कहते हैं, स्टेटस कोड इज इन बिटवीन 200 एंड 200 से लेकर 299 तक, मोस्टली वो 200 से लेकर 210 तक ही होता है। तो ये दे दें, जो उसके साथ मैच करेगा वो कहेगा यही है। गॉट माय पॉइंट? जी सर समझ आ गया, लेकिन सर फिर भी बात तो वो है कि वो एग्जैक्ट उसे वो कोड कैसे पता चल जाता है? वो तो सर रैंडम ही लगा रहा है। नहीं, बताता हूँ जी। ये आपने जैसे आपने कहा कि नंबर तो हमने पहले कहा कि ये कोई इंटेलिजेंट मेथड नहीं है, ये तो ब्रूट फोर्स है। तो क्वेश्चन सिर्फ मेरा ये था कि मैंने 1 भेजा तो मेरे सिस्टम ने कहा नहीं जी ये 1 वाला नंबर ईमेल में नहीं आया हुआ, और वाकई नहीं आया हुआ था। फिर 2 भेजा, फिर 3 भेजा, फिर 4 भेजा और मैं 186 तक पहुंच गया। 186 में जब मैं पहुंचा तो मेरे सिस्टम ने कहा नहीं जी ये भी वो नंबर नहीं है जो ईमेल में आया है। जूही से 187 भेजा तो उसने कहा जी हाँ ये वही नंबर है। क्यों? कि जब इसने 187 उसको भेजा तो उसने इसको स्टेटस कोड भेजा विच वाज 200। याद है ना कि जब हमें सक्सेसफुली हम किसी भी साइट पे चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा कि मैंने google.com पे गया, तो मैं अभी इसको आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। और अभी हम इसको आगे ले जाते हैं, हम कहते हैं इसको फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड जितने भी हैं इनको फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि जब एक पेज हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कई चीजें उसके अंदर होती हैं जो कि हमें साथ भेजनी होती हैं, तो उसमें हमारा कोई इतना इशू नहीं है। हम इस वक्त देखना चाहते हैं मिसाल के तौर पे ये आप देखें ये क्या बता रहे हैं 302 फाउंड से 302 का मतलब है कि गलत नहीं है लेकिन रीडायरेक्ट हुआ है। याद है? जी सर ये तो याद है जी। तो अगर ये 200 देता है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 200 हमें मिसाल के तौर पे अगर मैं दूसरे इसको देता हूं तो इट इज आल्सो, हम एक एक करके देख लेते हैं। ये देखिए 200 स्टेटस कोड नजर आ रहा है। जी सर। तो बस ये आ गया तो इसका मतलब है कि देखिए साथ यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है HTTP 200 OK। ठीक है सर। बस ये स्टेटस कोड आ गया तो समझो कि तो आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात सर्वर ने मान ली है। ओके सर। ओके नाइस। तो हम अब आगे चलते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट दी टारगेट को। और टारगेट में मैं ये 3 चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं, साइड मैप, स्कोप और इशू डेफिनेशंस। ओके जेंटलमैन, एक चीज लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हमें तो जब साइड मैप को क्लिक करें तो ये जो नीचे हमें नजर आ रहा है यहाँ पे राइट क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ गया राइट क्लिक कह रहा हूं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जब मैंने टारगेट को सेलेक्ट किया तो मेरे पास 3 सब मेन्यूज आ गए। नंबर 1 इज साइड मैप, बताता हूं क्या चीज है, स्कोप एंड देन इशू डेफिनेशन। सबसे पहले जो साइड मैप को अगर मैं करूं तो नीचे मेरे पास आ जाता है फिल्टर, हाइडिंग नॉट फाउंड आइटम्स। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूं तो मेरे पास ये विंडो फिल्टर सेटिंग्स की विंडो ओपन हो गई। और अगर इसमें मिसाल के तौर पर मैं इसको ले लूं शो ओनली इन स्कोप आइटम, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ वो आइटम्स आएंगे जिनको मैंने स्कोप में डिफाइन किया होगा। अब आपका क्वेश्चन दूसरा ये बनता है कि स्कोप क्या है। स्कोप वो है जिनको मैं टारगेट करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि जो पैकेट गूगल की तरफ गए या यूट्यूब की तरफ गए या सिर्फ फेसबुक की तरफ गए या लागू नहीं कि सिर्फ एक ही, मीटिंग मैं ये भी देखना चाहता हूँ व्हाट्सएप की तरफ जो गए हैं, जो इंस्टा की तरफ गए हैं, जो ट्विटर की तरफ गए हैं, मैं इनको देखना चाहता हूँ।
मर्जी, तो दैट माई मर्जी इज नोन एज स्कोप। याद रखोगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी जो इस्तेमाल होता है स्कोप। मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट गया, लेकिन क्योंकि दोनों जगह पे एक इस्तेमाल होती है, तो आपका जब अनएथिकल हैकर होते हैं तो आपका कोई स्कोप नहीं होता, यानी कि जो आप चाहे करें आपके लिए सब अलाउड है, क्योंकि रन तो हमारे से अनएथिकल है, तो फिर तो आपको किसी की परमिशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेन टेस्टिंग कर रही है, इसका मतलब है कि आप एथिकल हैकर हैं, तो आपने पहले से उनके साथ बैठ के इस चीज को क्लियर करना है कि मेरी लिमिट्स कहां तक है, मैं किस सर्वर को कर सकता हूं, मैं कौन सी एप्लीकेशन को कर सकता हूं, मैं कौन सी नेटवर्क हिस्से को कर सकता हूं और जिनको नहीं कर सकता। जिनको कर सकता हूं, बस मैंने उन्हीं की तरफ अपनी कंसंट्रेशन को रखना है और उससे बाहर हरगिज नहीं निकलना, अदरवाइज आई विल बिकम अनएथिकल। बात समझ आ गई? ओके, तो हमने पहले समझा कि डॉक्यूमेंट साइन इन करना होता है। कल वो ये ना कहें आपको कि आप कोई काम कर रहे हैं उनके लिए और वो कहेंगे जी हमने तो आपको नहीं कहा था, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, तो एक तो ये हो गया नीडिंग जेंटलमैन, दूसरा ये है आपका स्कोप। तो एक तरीका तो स्कोप में किसी को डालने का ये है कि आप यहां से ऐड कर लें, एक तरीका। दूसरा ये कि जब आप किसी को साइड में आप लाजमी तौर पे जब आपने प्रॉक्सी की तो आपके पास बहुत से पैकेट आ गए और वो सब के सब आपको HTTP हिस्ट्री के अंदर भी नजर आएंगे। हो गया जी, टारगेट प्रॉक्सी जी। तो आप किसी भी इनमें से मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ गूगल के पास गया हूं, तो ऐसा मैं गूगल को राइट जिसको भी मैं स्कोप में लाना चाहता हूं, तो दो तरीके बता रहा हूं। एक तरीका, बल्कि तीन तरीके बताता हूं। एक तो ये कि आप यहां पे राइट क्लिक करें और इसको कह दें ऐड टू स्कोप, ऐड टू स्कोप। चलो मैं करता हूं, इसको मैंने कहा ऐड टू स्कोप। अब इसने क्या ये आपको पूछ रहा है, क्या इजाजत आपसे मांग रहा है? कहता है कि अगर आप यस को क्लिक करोगे, आंसरिंग यस विल अवॉइड एक्यूमुलेटिंग प्रोजेक्ट डेटा आउट ऑफ स्कोप आइटम्स। तो ये क्या मतलब, जो आउट ऑफ स्कोप होंगे, जो स्कोप में आपके नहीं होंगे, ये उनको फिर टारगेट में नहीं लाएगा, स्कोप में नहीं लाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये उनको बिल्कुल ही छुट्टी दे देगा, प्रॉक्सी में आएंगे। तो लेकिन अगर आप कहते हैं नो, तो आपकी मर्जी। तो नॉर्मली हम लाजमी तौर पर जब स्कोप डिफाइन करना चाहते हैं तो हम यस कहते हैं। तो ये मैंने यस कहा, तो आप देखेंगे अभी कि अगर मैं टारगेट में गया, स्कोप में गया, देखिए ये आपके पास स्कोप में आ गया। तो एक तरीका तो स्कोप में डालने का ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप साइड मैप में आ जाएं, यहां पे जिसको भी आप स्कोप में लेना चाहते हैं। चले मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गूगल ही है, अभी तक मैंने किया है, मैं एक और भी कर लेता हूं। मिसाल के तौर पे मैं कर लेता हूं, कोई साइड बताइए जी जो आपको अच्छी लगती हो। यूट्यूब कर लें सर, यूट्यूब कर लें, बहुत ज्यादा आते हैं लेकिन बिल्कुल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो हम कर लेते हैं www.youtube.com। तो ये हमने youtube.com कर दिया, लाइन तो भी ये भी प्रॉक्सी के पास चला गया। ये देखिए जी प्रॉक्सी के पास इंटरसेप्ट में, तो पहले वाले भी अभी पड़े हुए हैं, तो फिर उनको भी फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि यूट्यूब वाला भी हमारे पास आ जाए। ये youtube.com आ गया। तो रिक्वेस्ट टू https www.youtube.com which is on port 443 and the IP address of this machine YouTube is 173.194.76.198। तो हम इसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये हमने फॉरवर्ड किया, ये जी, और हम इसको अब देख सकेंगे कि ये हमारे टारगेट में साइड मैप के अंदर आ जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि लेकिन हमने तो उसको अभी तक नहीं कहा था, आना चाहिए। सर मेरे पास आए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो डेट वाइज इसको हम दोबारा में प्रॉक्सी में जाकर फॉरवर्ड, आपने भी इसको स्कोप को ऊपर लगाया हुआ है, स्कोप को इसमें लगाया हुआ, ये स्कोप से बाहर है।
ओके, तो अब हम इसको देखते हैं टारगेट में। तो क्योंकि स्कोप में नहीं है तो हम इसको स्कोप में आना तो चाहिए, साइड मैप में तो आना चाहिए। साइड मैप में तो आना चाहिए। यूट्यूब में बहुत कुछ होता है, इसलिए आपको पता है पेज पे लिए भी बहुत सी साइट्स पे तो हम बहुत को एकदम वो कर रहे हैं। हमारा देखिए वो तो अभी भी ये है, तो करते रहिए। क्यों यहाँ पे कैप्चर हो रहा है, वहां पे खुला भी है, यहाँ पे तो आ चुका है। तो इसका मतलब नंबर को पकड़ना चाहिए। ऐसा ध्यान में आना चाहिए, कोई दो राय नहीं है क्यों उसने ऐसा किया। दैट इज समथिंग वी हैव टू लुक एट। हिस्ट्री अगर उसको डाल दें तो फिर करते हैं स्कोप और स्कोप में ऐड करते हैं और यहाँ लिखते हैं www.youtube.com www.youtube.com और ओके कर देते हैं। ये हमने ओके किया, देखिए अभी हमारे आप स्कोप में आ गया। और हम एक दफा फिर क्रोमियम के पास जाकर इसको फिर कहते हैं यूट्यूब पे जाओ और ये यूट्यूब पे जाए। हमने फिर लंबा टाइम का दे दिया लेकिन कोई मसला नहीं, ये यूट्यूब के पास चला गया। हम वर्क के पास जाते हैं और वर्क के पास हम प्रॉक्सी में जाके इंटरसेप्ट के पास जाते हैं और हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ गई, लॉगिंग ऑफ आउट ऑफ स्कोप प्रॉक्सी ट्रैफिक इज डिसेबल्ड। ठीक है जी, तो फॉरवर्ड किया और अब हम जाके थोड़ा सा दिखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं टारगेट में, और टारगेट में हम साइड मैप में, तो ये यूट्यूब आ गया है। तो अब क्योंकि दो और बेहतर ये है कि हम यहाँ पे इसको ये भी क्लिक कर दें, एक और काम भी करते हैं। ये इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये जी, और यहाँ पे इसको शो ओनली इन स्कोप आइटम्स और अप्लाई कर देता हूँ। अब आप देखिए कि आपके पास सिर्फ गूगल और ये दो आ रही है। अब हम कोई और देते हैं, मिसाल के तौर पे यूट्यूब नहीं आ रहा अभी तक, क्योंकि अभी तक उसकी रिक्वेस्ट हमारी प्रॉक्सी के पास पड़ी हुई है। लेकिन चले हम इसको पहले खत्म कर देते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है, एक किस्म की आपके पास क्या हो गई है, ये ना फिल्टरिंग हो गई है। अब आप सिर्फ यूट्यूब और गूगल की ट्रैफिक को कैप्चर कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, बाकियों को आपने खुदा हाफिज कहा हुआ है कि नहीं जी हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो जेंटलमैन हम इसकी एक को ओपन कर लेते हैं। ये हमने एक और ओपन कर लिया बर्ड सूट का, और यहाँ पे हम जी, और अब हम किस साइट पे चले जाएं, लेट बी फेसबुक कर लेते हैं, facebook.com इंटर कर देते हैं। फेसबुक पे हम चलेंगे तो ये साइट अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मिसाल के तौर पे एहसान हक, तो देखिए ये एहसान हक @gmail.com, और अगर पासवर्ड भी दे दें चाहिए, ठीक है, गलत है वो बात की बात, लेकिन ये आपको बता रहा है कि ये वेटिंग फॉर दिस, इसका मतलब ये देखिए जी चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वर्क में इनको कुछ नहीं कहा। तो ये एक फीचर आज आपने
और सीखा कि आप इसके जरिए इजीली जो चाहे वो देखें और जो दिल ना चाहे उसे ना देखें। ये देखें जी, तो आपके पास फेसबुक और प्रॉक्सी में भी अगर आप देखें तो इसको मैं खत्म करता हूँ और बगैर ड्रॉप करता हूँ, छोड़े जिसकी में क्या जरूरत है। ये ड्रॉप किया और हमारे पास यूट्यूब ही चल रहा है, फेसबुक में नहीं आना चाहिए। तो ये 2-3 काम करने से आपको एक एक्स्ट्रा पावर मिल गई विच इज अबाउट ड्रॉप ही हो जाएगा। और अगर हम टारगेट में भी जाकर देखें तो कोई फेसबुक आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये तो हो गया। अच्छा जी, अब आप दूसरी चीज आपके लिए कि ये साइड मैप का क्या मतलब होता है। साइड मैप का ये मतलब होता है कि जब आप एक साइड पे गए तो उसके अंदर जितनी चीजें भी आपको मिल रही हैं दे आर नोन एज देयर, यानी कि एक ट्री, जो कि ट्री आपको नजर आ रहा होता है, दैट इज नोन एज द साइड मैप। और स्कोप तो आपने समझ लिया कि आप कोई भी स्कोप में आप दोनों काम कर सकते हैं, आप इंक्लूड भी कर सकते हैं और आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कह देते हैं कि जी मिसाल के तौर पे गूगल और यूट्यूब को एक्सक्लूड कर दो, यानी कि इनको और बाकी सबको पकड़ो, तो ये इसको एक्सक्लूड में आ जाता। यही काम आज मैं उस्मान को भी उसमें वायरस के जो आपका सब्जेक्ट है उसमें बता रहा था कि मैंने फिल्टरिंग, आपको याद होगा कि हमने स्विचिंग राउटिंग एंड वायरस सेशन में हम बबल लैब में हम जब कंफिगर कर रहे थे एक्सेस रूटर को, तो उसमें हमारे पास सिक्योरिटी के 2 तरीके बल्कि 3 तरीके हमने डिस्कस किए थे। उसमें से पहला तरीका हमने कहा था कि हम अपने SSID को ही ना बताएं, यानी कि जो एक्सेस रूटर है वो अपने SSID ना बताए तो चांस कम है कि उसको कोई पकड़ सके, कनेक्ट हो सके। तो फिर हमें ऐसा में, लेकिन मैंने फिर उसका तरीका भी बता दिया था कि अगर उसके बगैर भी आप इजीली इंटर हो सकते हैं नेटवर्क के अंदर। तो फिर हमने दूसरा मेथड लिखा था कि आप मैक की फिल्टरिंग कर दें। तो मैक की फिल्टरिंग में हमारे पास फिर 2 ऑप्शन थे, एक डिनाई और एक एक्सेप्ट, यानी एक अलाउ और एक डिनाई। तो मैंने गलती से ये कहा कि उसको एनेबल तो कर दिया कि फिल्टरिंग अलाउ करो, और उसको अलाउ की लिस्ट के लिए यस किया और एक भी मैक एड्रेस नहीं दिया। जब नहीं दिया तो लाइन तो मैक एड्रेस ही नहीं था। जो भी 2 दिन से कनेक्ट होने की कोशिश करता था नेटवर्क के साथ, उसे मिलता था कि जी बिल्कुल खूबसूरत तरीके से ऑन था, लाइट भी ले रहा था, सब कुछ वाटा भी खा रहा था, लेकिन किसी को कनेक्टिविटी नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने अलाउ लिस्ट नहीं दी हुई थी। तो मुझे पता था कि मैंने काम ये किया हुआ है। तो आज मॉर्निंग मैंने उसको दोबारा उतारा, उसको ठीक किया और विद इन मिनट 2-3 मिनट का काम था, लगा दिया एक फंक्शनल। तो ये कहने का मकसद ये होता है कि आप दोनों काम नहीं कर सकते हैं, इंक्लूड वाला भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड वाला भी कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि आप इंक्लूड वाला भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड वाला भी कर सकते हैं। ये तो हो गया स्कोप की कहानी। अब हम आते हैं इशू डेफिनेशन की तरफ। इशू डेफिनेशन की तरफ, लेडीज एंड जेंटलमैन, इशू और डेफिनेशन का मतलब ये है कि ये टूल आपका कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज को एनालाइज कर सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि आपको एक लंबी लिस्ट नजर आ रही है, इस इतनी वल्नरेबिलिटीज को ये देख सकता है, वल्नरेबिलिटीज को एनालाइज कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि अगर आपको किसी भी वल्नरेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि DNS सर्टिफिकेट की है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी क्लासिफिकेशन, सारी चीजें आपको, उसका डेटा जो है वो आपको राइट साइड पे नजर आ गया। तो आल्दो के आपको पता है, मिसाल के लिए CSS इंजेक्शन है, तो CSS इंजेक्शन स्टोर, CSS इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड, हमें नहीं पता, लेकिन ये आपको कंप्लीट बता रहा है कि CSS इंजेक्शन vulnerability arise when an application import a style sheet from a user supplied URL or embeds user input in the CSS block without adequate scaping। तो आपको बता रहा है कि जी ये चीज है जिसको हम CSS इंजेक्शन कहते हैं। फिर आपको उसके रेफरेंसेस भी देता है, उसकी क्लासिफिकेशन भी बताता है। तो हमारे लिए ये चीजें काफी सुटेबल होती हैं, जिससे हम उसके टूल की पावर को देख सकते हैं।
क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि आप एक्सटेंडर की मदद से और नई नई जो हमारे पास चीजें हैं वो मौजूद है, हम इजीली सिर्फ ये देखना होगा कि वो हमारे जो टूल है, क्योंकि कुछ आपको पता है कम्युनिटी एडिशन है, प्रोफेशनल एडिशन है, इंटरप्राइज है, किसके लिए उन्होंने बनाया हुआ है वो डिटेल में अवेलेबल होता है, डिटेल्स में आप डिटेल में वो अवेलेबल है, जस्ट यू हैव टू लुक। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यूं खोल लूं तो देखिए बाज इसमें क्या है प्रोफेशनल के लिए, तो लाइन तो मिसाल पे बर्फ हैश है, तो बर्फ हैश की रेटिंग भी आपको ऊपर नजर आ रही है, पॉपुलैरिटी भी नजर आ रही है, कब ये अपडेट हुआ ये भी नजर आ रहा है, और किस फ्लेवर के लिए है ये भी नजर आ रहा है। तो आप इजीली इसको अपनी और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दी जा रही है कि इसका ऑथर कौन है, इसका वर्जन क्या है, और मिसाल के तौर पे अगर आप इसको देखना चाहते हैं कोई ऐसी चीज जो कि सिर्फ कम्युनिटी एडिशन के लिए है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये प्रोफेशनल 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 ज्यादा प्रोफेशनल के लिए, लेकिन कम्युनिटी एडिशन के लिए भी, इंटरप्राइज एडिशन के लिए भी ये चीजें मौजूद है। मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? शाबाश। तो ये तो हो गया आपका टारगेट, डैशबोर्ड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्रोसेस हम कर चुके हैं, कल हम इंशाल्लाह इन टूडे रिपीटर को करने की कोशिश करेंगे और बाकी का डाटा चार्ज मीडिया पर कर लेंगे। लेकिन मुझे एक चीज याद रखिएगा कि एक चीज टूल आपको और करवाना है, चलो मैं उसके बाद ये बात फिर आपको याद कर रहा हूँ। तो कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम टूडे रिपीटर को करेंगे, ये जो करनी तो हमारा जो एक्चुअल टॉपिक हमारा पेंडिंग रहता है मोबिलिटी इंडस्ट्री का, वो हम करने के काबिल हो जाएंगे। मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। तो क्वेश्चन है तो बिल्कुल करें। सर क्वेश्चन ये बच्चे कहना था कि सर जो ट्यूसडे को हुई थी क्लास सर्चिंग आउटिंग की, तो उसका लेक्चर अगर शेयर करते तो वो मैं शेयर करता हूँ यार, अच्छा मैं शेयर करता हूँ। इसमें उसके आखिर में कुछ चीजें जैसे पहले इसकी मैं बंद कर दूँ रिकॉर्डिंग,